निकलने लगी तो चिंता फिर अलग तरीके से हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, सरकार अपना काम कर रही है, ईमानदारी से कर रही है। जिसको नहीं समझ में आता वो अपने चश्मे का नंबर बदल ले। बिहार चुनाव के दरमियान भाजपा की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि उसने जो गाइडलाइंस दी है उसका पालन हो। और अमेरिका से तुलना करेंगे, लेकिन अमेरिका अगर अपने नागरिकों को पैसा देगी तो वो अब बात आप कहाँ की लेके आती है, पता नहीं कौन सा डेटा आपका है, उसकी जांच शायद विवेक जी पढ़ के नहीं आए थे, वो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। देखिए अभी बहस में आया, दारा सिको जी भी कह रहे थे और बात सामने आई, नवे सिको जी जो कह रहे थे, जो बात सामने आ रही थी कि अन्य जगहों से और भारत की स्थिति क्या है। अभी जो हमारे देश में सरकार चल रही है और यहाँ की जनता ने सरकार के गाइडलाइंस को अक्षरशः पालन करके देखा कि कितना हित हुआ उसका, कितनी मौतें हुई, दर्दनाक किस तरह से मौतें हुई। कम से कम भोजन करके तो मरे, लोगों को इसको स्वीकार नहीं है। आप अगर इन्होंने कोई प्रबंध किया होता, बिहार के चुनाव जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया माखौल उड़ाना सारे गाइडलाइनों का। उत्तर प्रदेश में ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे, दूसरा 15 लोग निकलेंगे तो उसके खिलाफ कोविड की धारा के अंतर्गत जेल भेजने का काम करेंगे। तो इन्होंने खुद ही उस तरह के प्रदर्शित करने का काम किया, कोई ऐसा काम हुआ नहीं। इसी कारण दिल्ली में जांचें लगातार हो रही हैं, जिस तरह से दिल्ली अभी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत में 24 घंटे में 45,000 केसेज आए और 501 मौतें हुई। ये रिकॉर्ड है। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी प्रकार का उस टाइप का कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया जिसका क्रियान्वयन कराया जाए निचले स्तर पर। इन्होंने कराने काम नहीं किया। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे पूरे देश की सरकार, पूरी सरकार, देश की जितने प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, सारे लोग चले गए बिहार में। बिहार में किस तरह से सरकार बनाना है और इनके इशारे पर चुनाव आयोग ने किस तरीके से क्या किया, अगर उसका परिणाम देखा जाए, कितनी भीड़ आई, किनके खिलाफ किनके जांच हुए, रैली में जाने वाले लोगों की जांच हुई का, वहां से निकलने वाले लोगों की जांच हुई का, कोई आंकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे सत्ता पक्ष की रैली हो चाहे विपक्ष की रैली हो। वो भी भड़ास निकाल रहे हैं क्या? वो भी भड़ास निकाल रहे हैं, उनके आंकड़े भी झूठ कह रहे हैं। भाजपा के लोग गए चुनाव की रैली में, उस पे इन्हें दर्द है। भाजपा की सरकार बन गई, चुनाव आयोग पे भी इन्हें दर्द है। आपकी नहीं, चुनाव आयोग पे भी इन्हें दर्द है। हुआ क्या वहाँ? चुनाव आयोग पे भी इन्हें किसी भी रैली में जाने वाले लोगों और वहां से निकलने वाले लोगों की जांच हुई क्या? रैली में संभव है क्या? अरे तो ये संभव नहीं है, तो आपने रैली क्यों आयोजित कराई? उत्तर प्रदेश में देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव के डेट 6 महीने टाले गए। उत्तर प्रदेश भी है, कई ऐसे प्रदेश है जिसके आंकड़े हैं हमारे सामने। इतिहास के गर्त में जाइए, भूतकाल के, देखिए चुनाव टाले गए कि नहीं टाले गए हैं। देश की जनता से मोहब्बत प्रदेश के केंद्र की सरकार को नहीं है। केंद्र की सरकार को आती इसको टालते, जब तक वैक्सीन की व्यवस्था कराते उस पर किस तरह से रिसर्च किया जाए। वैक्सीन की जैसे अमेरिका ने डेडलाइन दे दी, हम इस डेट को वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार हो रही है, जी। हमारे यहाँ इस पर सरकार ने क्या प्रबंध किया? नहीं, हमारे यहाँ जवाब दिया है ना कि आम नागरिकों तक तो 2021 के अंत तक भी नहीं पहुंचेगी। मिल गया जवाब आपको, आपने जवाब नहीं सुना शायद, ये जवाब आ चुका है कि फरवरी मार्च के एंड तक आपको वैक्सीन मिलेगी, लेकिन आम नागरिक तक वो वैक्सीन पहुंचते पहुंचते 2021 भी निकल जाए। इसीलिए जनता करे हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हम कम से कम खा पी के तो मरे, बिना खाए क्यों मरे? बिल्कुल, इसलिए जनता कह रही है कि दीजिए जवाब। अब दीजिए विवेक जी, भड़ास निकाल ली उन्होंने भी अपनी आपको। इसके उत्तर प्रदेश के बराबर जनसंख्या ना वहाँ पहुंच जाते जाकर चुनाव की तैयारी बंगाल में हो रहा है। देखिए विवेक जी, अब आपको बताती हूँ, भारत और अमेरिका की आप तुलना कर रहे हो, फर्क क्या है? प्रदेश की सरकारों को मीटिंग करके उस पर मेरी गलती मत गिनाइए, अपनी गलती पाए ना। देखिए जनता भुगत रही है, इस तरह से सरकारों को मेरी गलती नहीं, अपनी गलती की नहीं है। समझना नहीं चाहती है, हम बधाई दे रहे हैं आपको। के कुशल क्षेम की चिंता अगर केंद्र की सरकार को रही होती, बिल्कुल, तो कई ऐसे उदाहरण बिल्कुल। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जिस अमेरिका की तुलना आप कर रहे हैं उसकी जनसंख्या आपसे कम है, इसलिए वहाँ चुनाव जो हुए वहाँ जांचें भी हुई, आंकड़े भी निकले कि ट्रम्प इन्होंने किया विपक्ष को दबाने के लिए। जितने इन्होंने कोविड की धारा के अंतर्गत धारा 188 बनाने काम किया था, जो हाथरस में कांड हुआ उसमें जो मिलने गया उसके साथ हुआ, बलरामपुर में जो घटना हुई वहां जो मिलने गया विपक्ष उसके साथ हुआ, और कहीं अन्याय अत्याचार हुआ वहां अगर कोई इकट्ठा होकर कोई धरना प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया या 2 4 10 लोग गए तो उनके खिलाफ हुआ और उसमें जेल भेजने का काम किया गया। इस तरह की इन्होंने काम किया। अभी जो उपचुनाव हुए, इस पूरे उपचुनाव में साजिश के तहत जो भी लोग, जो ग्राम प्रधान थे, कोटेदार थे, इनके पुलिस और सिपाही कोरोना से बचाने के लिए नहीं,
कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाए, इसके लिए इन्होंने उस धाराओं का प्रयोग करने का काम किया। तो ये इनका असली चेहरा है और इस पर बात नहीं करेंगे। जहाँ पे आपकी मित्र पार्टी जीत गई वहाँ नई पुलिस थी क्या? वो प्रदेश से बाहर सीट थी क्या? वहाँ भी हुआ। अच्छा, वहाँ पुलिस काम नहीं, वहाँ पुलिस काम नहीं कर पाई। वहाँ भी हुआ ना, जनता खड़ी हुई, वहाँ भी हुआ, कहाँ नहीं हुआ, वहाँ भी हुआ। इस तरह की उत्तर प्रदेश के इस अंदर तरह की हास्यास्पद न्याय और अत्याचार हुआ। इस तरह की हास्यास्पद बेबुनियाद बातें पूरे देश में उपचुनाव हुए हैं और जनता ने उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। उपचुनाव केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुए हैं, ठीक है, हर जगह पूरे भारत में हुए हैं और उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम जनता ने किया है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो हास्यास्पद आरोप हमारे मित्र दिनेश जी लगा रहे हैं, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो विश्वास रखती है, ये सब आपके सफाई हथकंडे, ये सब समाजवादी पार्टी और आपकी पितृ पार्टी के हथकंडे हमारे ऊपर इसका आरोप न लगाइए। ये सब आप लोगों के हथकंडे। हम जनता पे भरोसा रखते हैं, जनता की अदालत में भरोसा रखते हैं, जनता ने हमें जिताया और सरकार ने जिताया। बताइए आपको अभी ऐसा नहीं है, हमारे अगर किसी कार्यकर्ता से कोई गलती तो उस पर भी मुकदमा कायम हुआ है। आपने बिहार में किसी भी ये कोई ऐसी बातें नहीं है। ये अब आप किसी को अपने फ्रेम में फिक्स करके बात कर रही हो, ये अलग विषय है। उपचुनाव है, उपचुनाव में आपके भी लोग गए प्रचार करने, हमारे भी लोग गए, जनता ने हमारी बात में भरोसा किया तो आप छाती पीट रहे हैं। नहीं देखा किस तरीके से ईवीएम में किसी को दबाया जा रहा था, किसी को जा रहा था। अरे वाह 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 वाह, अब आप ईवीएम को भी दिशा में ले लीजिए, ईवीएम में नहीं इनकी बात, अब ईवीएम में भी डिबेट करवा दीजिए, अभी चुनाव आयोग पर भी डिबेट करेंगे। ये सारी संवैधानिक संस्थाओं को, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हार जाएंगे तो सबको गाली देंगे। करेंगे विवेक जी, चुनाव आयोग पर करेंगे। नवेद जी ने सीधा कहा, बताया आपको कि आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है, पूछा जाता है, हालात सही हैं, हम चुनाव करा लें। आपने कह दिया जनाब करा लीजिए, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। नवेद जी की बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। सरकार से केवल पुलिस बल की बात की जाती है, भारत सरकार से, कि आप कितने केंद्रीय बल दे पाएंगे। ठीक है, राज्य में पूरी रिपोर्ट, पूरी स्थिति, पूरी जम्मू कश्मीर में पुलिस व्यवस्था की कोरोना काल अगर की तुलना जम्मू कश्मीर से कर रही है, कोरोना के कंट्रोल में विवेक जी जवाब ले लीजिएगा। नवेद जी जवाब दे रहे हैं आपको। विवेक जी अब तथ्यात्मक जानकारी नवेद जी दे रहे, सुन तो लीजिए। इस महामारी से जनता को बचाने के सापेक्ष आप उसको टाल सकते थे कि नहीं टाल सकते थे? पूरे क्यों नहीं है? समस्या नहीं उत्पन्न करना चाहते। बिल्कुल। अब विवेक जी तथ्यात्मक जानकारी में नवेद जी देखिए, ये बताइए, मेरी जानकारी जहां तक छोटी मोटी है उस हिसाब से पूरे देश की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है और हमेशा अपनी रिपोर्ट पेश करके हरी झंडी सरकार ही देती है कि स्थितियां अनुकूल। दूसरी चीज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपने चुनाव आयोग लेता है, उसमें स्टेट नहीं गृह मंत्रालय केवल इतना होता है कि इन तिथियों को सुरक्षा बल मुहैया। देखिए एक बात बताइए, अगर हम आपकी अंतिम फैसला चुनाव आयोग लेता है, आप अरे तो भाई रिपोर्ट तो आपको नहीं उठाया है, वोट देने की बात हुई है, चुनाव आयोग लेता है, चुनाव की तिथियों का आप जान लीजिए। आप झूठी रिपोर्ट पेश करिए, फैसला तो आप ही के पक्ष में आएगा। भारत सरकार से चलिए अब बात सुन लीजिए, शांत हो जाइए, बात सुन लीजिए। चुनाव कराना है, उस राज्य की स्थिति क्या है, तो राज्य के नहीं मैं ले लूंगी, आप रुक जाइए। विवेक जी आप केडी सिंह जी के जवाब से आश्वस्त हो जाएंगे।
मैं नवीद जी का जवाब लूंगी, केडी सिंह जी से भी जवाब दिला दूंगी, पहले नवीद जी से लूंगी। मैं एक बात कह दूं विवेक जी, आप शांत हो जाइए। मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी थी अभी, लेकिन आपने अपनी बात का उल्लंघन कर दिया कि बातचीत को शांत तरीके से किया जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। चिल्लाइए मत, ये शब्द आपके थे और मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन आप, हाँ ठीक है, आपका आरोप सिराखों पर, आपका आरोप सिराखों पर, लेकिन आपने ही उस बात को फॉलो कर लिया। हम लोग इस बात को, गंभीर बात को थोड़ा सा अच्छे लहजे में बात कर ले। हम विवेक जी से इस बहस में बिल्कुल ये बात मानते हैं कि ये नजर रैली पर भी नहीं पहुंची, ये चिंता का विषय रहा मेरे लिए। दिनेश जी, हालात बिगड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब सरकार 8 माह बाद तैयार है? नहीं, अगर सरकार अभी भी तैयार हो जाए और अपने, पहले तो सरकार सिर्फ कैसे सत्ता हासिल करे और कैसे विपक्ष को ऊपर दबाव बनाए, कैसे प्रेशर बनाए, किस तरीके से नीचा दिखाए, हर जगह यह प्रयत्न हटना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और कभी भी, एक तो हमारी केंद्र की सरकार ने एक नई प्रॉपर्टी भी डाली कि जो होता था पहले 2008-9 उससे पहले की जो सरकारें होती थी, तमाम सर्वदलीय बैठकें होती थी और सदन में चर्चा भी होता था। संख्या बल विपक्ष का कम होने के बाद भी उसकी बातें कही जाती थी, सुनी जाती थी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी 2014 से बाद की आई है, ये बड़ी ठीक नहीं है लोकतंत्र के हित के लिए। और किस तरीके से सत्ता की खरीद फरोख्त, तमाम इस तरह की लोकतंत्र में चीजें आई, ये भी ठीक नहीं है। इससे लगता नहीं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा, देश के विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, पक्ष के साथ विपक्ष भी और पूरी आम जनता ने अक्षरशः पालन करने का समर्थन दिया। बिल्कुल समर्थन देने का काम किया। अगर आप ऐसा गार्जियन कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो जनता आपका समर्थन करती है और इसका उदाहरण भारत की जनता ने दिया। लेकिन बार बार उसको कहा करके झुठलाने का प्रयास, बिल्कुल उस पर जब खड़ा होगा चलिए, तो आप उसके खिलाफ। समय में पास समाप्त हो गया। सभी मेहमान